कंपटीशन एग्ज़ाम में पूछा गया है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। फर्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद की सन्ने पैदाइश क्या है? ऑप्शन ए है 1827, 2 है 1857, 3 है 1820 और 4 है 1817। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा करेक्ट आंसर है। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 1817। सर सैयद की पैदाइश है 1817। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कली की जमा है। कली की जमा क्या है? अकली, कलियाँ, बहुत सी कलियाँ, कले। तो कली की जमा क्या है? कली की जमा आपका हो जाएगा कलियाँ। करेक्ट आंसर है कलियाँ। एक लफ्ज़ अगर एक के माना में है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाहिद कहते हैं या जमा कहते हैं या मुज़क्कर कहते हैं, क्या कहते हैं? आपका करेक्ट आंसर क्या होगा आप चूज़ कर सकते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा वाहिद। एक लफ्ज़ जो एक माना पर दलालत करे या एक माना को ज़ाहिर करे उसे हम क्या कहेंगे? वाहिद कहेंगे। इसको क्या कहते हैं? वाहिद कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन हैं? हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। हयात जावेद के मुसन्निफ़ कौन है? नंबर 1 सर सैयद, नंबर 2 हाली, नंबर 3 शिबली और नंबर 4 नज़ीर अहमद। आपको अपने मन ही में आंसर तय करना है कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हाली। क्या है? हाली एक करेक्ट आंसर है। पांचवा क्वेश्चन है, यहाँ पे कुछ शेर दिया गया है उसको पढ़कर हमें बताना है ये किसका शेर है। दर्जज़ेल शेर किसका है? गैरों पे खुल न जाए कहीं राज देखना, मेरी तरफ भी गमज़े गमाज देखना। तो क्या है? मीर का है, नंबर 2 मोमिन का, नंबर 3 ज़ौक़ का, नंबर 4 गालिब का। तो करेक्ट आंसर क्या होगा आपको बताना है। करेक्ट आंसर है आपका मोमिन। ये मोमिन का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में पूछा जाता है। गज़ल के माना हैं इश्क की बातें करना, नंबर 2 अल्लाह की बातें करना, उसके बाद है नंबर 3 मुआशरे की बातें करना, नंबर 4 औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। तो गज़ल का माना आपका हो जाएगा औरतों से बातें करना या औरतों की बातें करना। 4 नंबर ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां क्वेश्चन है, दर्जज़ेल शेर किसका है? ये बज़्म है, ये बज़्म में है, यहाँ कोताह दस्ती में है महरूमी, जो खुद बढ़कर उठा ले हाथ में मीना उसी का है। ये किसका शेर है आपको बताना है। ज़ौक़ का, नंबर 2 गालिब का, नंबर 3 मीर का, नंबर 4 शाद अज़ीमाबादी का। तो ये शेर किसका है? करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा शाद अज़ीमाबादी का। ये शेर किसका है? शाद अज़ीमाबादी का। नेक्स्ट है, दर्जज़ेल शेर किसका है? आह को चाहिए एक उम्र असर होने तक, कौन जीता है तेरी जुल्फ़ के सर होने तक। ये किसका शेर है? क्या ये मीर का है या गालिब का है या ज़ौक़ का है? चौथा नंबर है मोमिन। तो ये शेर किसका है? आपका करेक्ट आंसर है ये गालिब का शेर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सौदा का पूरा नाम था। सौदा का पूरा नाम क्या था आपको बताना। मिर्ज़ा हादी, नंबर 2 मिर्ज़ा असदुल्ला ख़ान, नंबर 3 मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी, नंबर 4 मिर्ज़ा मोहम्मद बाक़ी। तो आपको पता है कि मिर्ज़ा का असल नाम क्या था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। मिर्ज़ा का क्या असल नाम था? मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। किसका नाम है? सौदा का नाम है। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा मिर्ज़ा मोहम्मद रफ़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक़ किससे था? नॉवेल से था, नंबर 2 ड्रामा से, नंबर 3 दास्तान से, नंबर 4 अफसाने से। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ड्रामा। आगा हश्र काश्मीरी का ताल्लुक़ किससे था? ड्रामा से था। 11वां क्वेश्चन है, देहात की ज़िंदगी को मौजू बनाने वाले अफसाना निगार हैं जिन्होंने देहात को अक्सर अपना नावल का मौजू बनाया है या अफसाने का मौजू बनाया है, अफसाने का मौजू बनाया है, वो कौन है? क्या वो काजी अब्दुल गफ़्फ़ार हैं, अली अब्बास हुसैनी, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 कृष्णचंद। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रेमचंद। ये है प्रेमचंद जिन्होंने देहात को अपना अफसाने का मौजू बनाया है, प्रेमचंद ने। राइट आंसर क्या है? प्रेमचंद है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जुमला
अख्तर ने सेब खाया में अख्तर है फ़ाइल, नंबर 2 मफ़ूल, नंबर 3 फ़ेल मुतलक, नंबर 4 फ़ेल। तो इसका करेक्ट आंसर है फ़ाइल। क्या है? फ़ाइल। में क्या है? जुमला अख्तर ने सेब खाया, में अख्तर क्या है? अख्तर फ़ाइल है। खाने वाला कौन है? अख्तर है, तो अख्तर क्या हुआ? फ़ाइल हुआ। खाया फ़ेल है और सेब क्या है? मफ़ूल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मंटो का पूरा नाम है राजेंद्र सिंह, धनपत राय, उसके बाद अली अब्बास, उसके बाद 4 नंबर है सआदत हसन, और यही आपका राइट आंसर है सआदत हसन मंटो। मंटो का पूरा नाम क्या है? सआदत हसन मंटो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, ज़ौक़ जाने जाते हैं मसनवी के लिए, नंबर 2 कसीदा के लिए, गज़ल के लिए, मरसिया के लिए। तो ज़ौक़ किसके लिए जाने जाते हैं? ज़ौक़ कसीदा के लिए जाने जाते हैं, कसीदा के लिए वो फेमस है। तो ज़ौक़ किसके लिए जाने जाते हैं? कसीदा के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15वां क्वेश्चन है, दर्ज झेल जुमला किसका है? मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया है कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। ये जुमला बहुत पूछा जाता है टेट के एग्ज़ाम में, स्टेट के एग्ज़ाम में। तो आप बताइए ये क्या है? गालिब का है, बहादुर शाह ज़फ़र का है, रजब अली बेग सुरूर का है, या सर सैयद? तो आपका राइट आंसर है गालिब का। मैंने मुरासले को क्या बना दिया? मैंने वो अंदाज़े तहरीर ईजाद किया कि मुरासले को मुकालमा बना दिया। तो ये किसका कौल है? किसका जुमला है? गालिब का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मीर तकी मीर का ताल्लुक़ किस सदी से था? 18वीं सदी से, 19वीं सदी से, 16वीं सदी से और 17वीं सदी से। आपका राइट आंसर है 18वीं सदी से। मीर तकी मीर का ताल्लुक़ था 18वीं सदी से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाली का पूरा नाम था इक़्तिदार हुसैन, नंबर 2 अब्दुल हलीम, नंबर 3 अल्ताफ़ हुसैन, नंबर 4 रतन नाथ। हाली का पूरा क्या नाम था? अल्ताफ़ हुसैन हाली। आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्ताफ़ हुसैन हाली, नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गालिब पैदा हुए थे कहाँ? पैदा हुए थे आगरा में, नंबर 2 लखनऊ में, नंबर 3 कानपुर में, नंबर 4 दिल्ली में। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, हाली कहाँ पैदा हुए थे? हाली आगरा में पैदा हुए थे। तो करेक्ट आंसर क्या है? हाली आगरा में पैदा हुए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना हुआ लफ्ज़ कहलाता है? क्या कहलाता है? जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? क्या मुरक्कब कहते हैं, या नामुकम्मल, नाक़िस, या मुकम्मल? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 1। क्या है? मुरक्कब। जो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बनता है उसे क्या कहते हैं? मुरक्कब कहते हैं। 20वां क्वेश्चन है, अहमद रज़ा है इसमें ख़ास, इसमें मादा, इसमें आम और या इस्म। तो अहमद रज़ा क्या है? किसी ख़ास शख्स का नाम है, तो ये हो जाएगा आपका इसमें ख़ास, और ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा इसमें ख़ास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक लफ्ज़ अगर एक से ज़्यादा के माना में है तो उसे क्या कहते हैं? उसे वाहिद कहते हैं, मुज़क्कर कहते हैं, जमा कहते हैं, या मुअन्नस कहते हैं? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा जमा। उसे क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। एक लफ्ज़ एक माना पर दलालत करता है तो हम उसे वाहिद कहते हैं, और अगर कई माना पर दलालत करे तो उसे हम क्या कहेंगे? जमा कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनीस का पूरा नाम था मीर तकी, मीर बब्बर अली, मीर हसन, मिर्ज़ा सलामत अली। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा मीर बब्बर अली अनीस। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जुमले में सवालिया इजहार के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं? तफसील या, नंबर 2 राब्ता, नंबर 4 फुजाइया, नंबर 4 सवालिया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नंबर 3। क्या कहेंगे? सवालिया। करेक्ट आंसर क्या है? सवालिया है। 24 क्वेश्चन है, कृष्ण चंद्र का ताल्लुक़ था हैदराबाद से, 2 दिल्ली से, 3 पंजाब से और 4 है पटना से। तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृष्ण चंद्र का ताल्लुक़ था पंजाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नावल के अज्जाए तरकीबी में शामिल है गुरेज, प्लाट, तखल्लुस और चौथा है हमद। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा प्लाट। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ताजुब, हैरत, अफसोस, खुशी और तखातुब के लिए लगाई जाने वाली अलामत को कहते हैं तफसीलिया, राब्ता, सवालिया। जी जी 4 का है फुजाइया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फुजाइया, ये करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नया कानून के खालिक कौन है? नया कानून के खालिक कौन है? नंबर 1 कृष्णचंद्र, नंबर 2 राजेंद्र सिंह बेदी, नंबर 3 प्रेमचंद, नंबर 4 मंटो। तो आपका राइट आंसर है मंटो, चौथा ये राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। गज़ल किस ज़बान का लफ्ज़ है? फ़ारसी का, अरबी का, उर्दू का, हिंदी का। आपका राइट आंसर हो जाएगा गज़ल अरबी ज़बान का लफ्ज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे कहते हैं सिफत ज़ाती, उसे कहते हैं मौसूफ़, उसे कहते हैं सिफत मक़दारी, उसे कहते हैं सिफत ज़मीरी। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसको क्या कहेंगे? जिस इस्म की सिफत बयान की जाए उसे क्या कहते हैं? मौसूफ़। नेक्स्ट क्वेश्चन है दर्ज झेल शेर किसका है? आशिक कहो, असीर कहो, आगरे का है, मुल्ला कहो, दबीर कहो, आगरे का है। फ़िराक गोरखपुरी का, अकबर इलाहाबादी का, नंबर 3 शाद अज़ीमाबादी का, नंबर 4 नज़ीर अकबराबादी का। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा नज़ीर अकबराबादी। ये टोटल 30 क्वेश्चन था। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा हो, ये सेट अच्छा, प्रैक्टिस सेट अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। शुक्रिया।